एक लड़का मुंबई जाता है जॉब की तलाश में। वह इधर उधर भटकता है कई दिनों तक, लेकिन उसे जॉब नहीं मिलता है। अब उसे भूख लगता है तो एक ढाबे पर जाता है और ढाबे पर बैठता है और भोजन करने लगता है। भोजन करने के बाद जब उस होटल का मालिक उससे पैसा मांगता है तो लड़का कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है। मैं जॉब की तलाश में आया था, लेकिन 2 दिनों से भटक रहा हूँ। मुझे किसी भी प्रकार का कोई जॉब नहीं मिला। अब वो भोजन कर चुका था, होटल के मालिक को पैसा चाहिए था। होटल का मालिक कहता है कि ऐसा करो कि मेरे होटल पे ही जॉब कर लो, मेरे होटल पे रहो, मैं तुम्हें सैलरी भी दूंगा और दोनों टाइम का भोजन भी दूंगा। अब ये बात सुनकर के दोस्तों वह लड़का बेहद ही खुश हो जाता है और उसी होटल पर वह जॉब करने लगता है। जॉब करते हुए जब 6 दिन बीत जाते हैं तो 7वें दिने वह उस होटल के मालिक के गल्ले से 500 रुपए की चोरी कर लेता है लड़का। चोरी करते हुए मालिक देख जाता है और मालिक उससे पूछने लगता है तो तुमने चोरी क्यों किया? तो लड़का कहता मैंने चोरी नहीं किया। इसी बात को लेकर बहस होता है। अब होटल का मालिक नजदीकी पुलिस थाने पे जाकर पुलिस को बुला लाता है। 2 कांस्टेबल आते हैं, एक महिला कांस्टेबल जिसका नाम सुमन होता है और एक अजीत जो कि पुरुष होता है। दोनों आते हैं। अब वो उस मालिक के सामने ही उस लड़के से पूछते हैं कि तुमने चोरी क्यों किया? लेकिन लड़का कहता है मैंने चोरी नहीं किया है। अब वो जो महिला कांस्टेबल सुमन होती है उस लड़की को किनारे ले जाकर अकेले में पूछती है कि सच सच बता दो तुमने चोरी क्यों किया है, नहीं तो तुम्हें जेल के अंदर जाना पड़ेगा। अब लड़का कहता है कि मैम हाँ मैंने चोरी किया है 500 रुपये अपने मालिक के गले से, लेकिन मैं बेहद गरीब हूँ, जॉब की तलाश में आया हूँ। 10-12 दिन बीत चुके हैं, मुझे कोई जॉब नहीं मिला और मैं इस होटल के मालिक के पास खाना खाने के लिए आया और यहीं पे जॉब करने लगा। अब ये बात जब सुनती है वह कांस्टेबल महिला तो कहती ठीक है मैं तुम्हें बचा लूंगी। वह होटल के मालिक के पास जाती है और उसे 500 रुपए देती है। कहती है वह महिला कांस्टेबल कि लड़के ने अपना जुर्म कबूल किया है और आपका यह रहा 500 रुपए और मैं उसे अब थाने ले जाती हूँ। मेरे दोस्तों वह महिला कांस्टेबल उस लड़के को थाने न ले जाकर अपने रूम पर ले जाती है और कहती है देखो तुम जॉब की तलाश में आए हो तो मेरे यहाँ एक नौकर के पर्पज पर जॉब कर लो। मेरा पति जो कि 4 साल पहले मर चुका है और मैं ड्यूटी चला जाता हूँ। मेरे रूम पर रहना, मेरा खाना बनाना, मेरी बाइक धोना और मेरे घर का जो भी वर्क है वर्क करना। और लड़का यह सुन करके खुश हो जाता है। मैडम कहती है मैं तुम्हें 15,000 रुपए की सैलरी हर मंथली दे दूंगी और खाना पीना सब फ्री रहेगा। लड़का दोस्तों बेहद खुश हो जाता है, उसके यहाँ जॉब करने लगता है। अब एक दिन वह महिला कांस्टेबल इस रूप में उसके सामने आती है, जैसे वो लड़का देखता है वैसे चकाचौंध हो जाता है। मेरे दोस्तों यह कहानी बहुत ही भावनात्मक कहानी है और यह कहानी सुनने के बाद आपको बहुत बड़ी सीख मिलेगी। अगर यह कहानी पूरा जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो चलिए जानते हैं इस कहानी के बारे में विस्तार से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की सच्ची घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के जिला सहारनपुर से। सहारनपुर का एक गांव होता है बटुआ, वहीं का एक परिवार होता है। इस परिवार के मुखिया का नाम देव सिंह और देव सिंह के 4 बच्चे होते हैं, जिनमें से सबसे बड़ा जो कि लड़का होता है उसका नाम गौरव होता है और 3 बेटियां होती है। अब उस परिवार का सबसे बड़ा जो लड़कों में सदस्य होता है गौरव, और उसके पिता बार बार उसे कहते हैं बेटा कहीं जाओ कमाओ, तुम्हारी 3 बहनों का शादी करना है और मैं बुजुर्ग हो चुका हूँ, मैं कमा नहीं सकता। लेकिन दोस्तों गौरव जो हमेशा मोबाइल में चिपका रहता है, गेम खेलता है, इधर उधर घूमता है, लेकिन वो कमाने के लिए नहीं जाता है। इसी तरह से वो इंटर की परीक्षा पास करता है और गांव पे इधर उधर घूमता है, मोबाइल चलाता है। लेकिन उसके अंदर एक जुनून था कि मैं कुछ ऐसा करूं कि बहुत बड़ा आदमी बन जाऊं, बहुत अमीर बन जाऊं। अब वो इसी बात को लेकर उसके पापा बार बार उसे डांटा फटकारा करते थे।
अब दिन रात में अचानक उसके पापा उसे बहुत बोलने लगे, क्योंकि वह रात में 12 बजे आता है और उसके पापा उसे लगते हैं गाली दे। इस वजह से गुस्सा होकर वह रात में ही घर छोड़कर भाग जाता है। वह मुंबई निकल जाता है। मुंबई जाने के बाद वह दर दर भटकता है, जॉब की तलाश करता है, लेकिन उसे जॉब नहीं मिलता है। अब लगभग 4-5 दिन बीत जाते हैं। उसे बहुत तेजी से भूख लगता है। जो भी उसके पास पैसा था, जो घर से चुरा कर लाया था, वो सारे पैसे खत्म हो चुके थे। अब वो एक होटल पे जाता है भोजन करने के लिए। भोजन तो कर लेता है। जब होटल का मालिक पैसा मांगता है तो लड़का कहता है कि मेरे पास पैसा नहीं है और मैं नौकरी की तलाश में भटक रहा हूँ। होटल का मालिक उसकी हुलिया को देखकर कहता है, ऐसा है, वेटर का काम करोगे, मेरे होटल पे रहो और जो भी बर्तन वगैरह धोना पड़ेगा, मैं जैसा बोलूंगा वैसा करना पड़ेगा। अब वो लड़का मान जाता है। उस होटल के मालिक पर विश्वास करके वहीं पर नौकरी करने लगता है, वेटर का। अब उस होटल पर काम करे हुए लगभग 5-6 दिन बीत जाते हैं। उसके बाद एक दिन वह अपने होटल के मालिक के जो गल्ला, जो पैसा है, उसी में से 500 रुपए की चोरी करने लगता है। चोरी करते वक्त उसका मालिक देख जाता है। मालिक पूछने लगता है कि तुमने चोरी क्यों किया? लड़का कहता है, मैंने चोरी नहीं किया है। इसी बात को लेकर बहस होता है। उसके बाद होटल का मालिक पुलिस को फोन करता है। मौके पर 2 कांस्टेबल आ जाते हैं। एक महिला कांस्टेबल जिसका नाम सुमन होता है और एक और लड़का जो कांस्टेबल होता है। आने के बाद जब दोनों पूछते हैं उस लड़के से, तो लड़का कहता है कि मैंने चोरी नहीं किया, मेरे मालिक झूठ बोल रहे हैं। लड़का मानता ही नहीं है। उसके बाद जो महिला कांस्टेबल होती है सुमन, उस लड़के को किनारे ले जाकर और पूछती है अकेले में कि सच सच बता दो, क्या तुमने चोरी किया है? अगर चोरी नहीं किया है तो ठीक है, लेकिन अगर चोरी किए हो तुम्हें जेल के अंदर जाना पड़ेगा। और लड़का पूरी कहानी बता देता है। हाँ, मैंने चोरी किया है, एक्सेप्ट कर लेता है, स्वीकार कर लेता है। 500 रुपए की मैंने चोरी किया है और अपनी हालत के बारे में भी बता देता है। मैं घर से भाग कर आया हूँ, जॉब करने के लिए मुझे जॉब मिला नहीं है और इस वजह से मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। महिला कांस्टेबल जैसे शब्द सुनती है तो वह होटल के मालिक के पास जाती है, उसको 500 रुपए निकाल कर अपने पास से देती है और कहती है कि इस लड़के को छोड़ दिया जाए, क्योंकि लड़का बहुत गरीब है, उत्तर प्रदेश से आया है जॉब करने के लिए और इसने केवल 500 रुपए की चोरी किया है। मैं अपने तरफ से आपको 500 रुपए दे देती हूँ। दोस्तों, वह पुलिस वाली उस होटल के मालिक को 500 रुपया दे देती है और उस लड़की को लेकर निकल जाती है। उस लड़की को थाने न ले जाकर उसको अपने रूम पर लेकर जाती है। रूम पर ले जाने के बाद उससे कहती है कि अगर तुम्हें जॉब चाहिए तो मेरे घर पर तुम नौकरी करोगे एज ए नौकर के पर्पस पर, क्योंकि हमारे घर पर मैं अकेली रहती हूँ, मेरा तलाक, क्योंकि मेरे घर पर मैं अकेले रहती हूँ और मेरा जो पति है वो लगभग 4 साल पहले इस दुनिया से जा चुके हैं। मेरे घर का सारा वर्क करना पड़ेगा, मैं नौकरी करती हूँ और तुम्हें इसके बदले 15,000 रुपए की सैलरी भी दूंगी। लड़का बहुत खुश हो जाता है, मान जाता है और स्वयं नौकरी करने लगता है। अब दोस्तों, ऐसी उसकी दिनचर्या चल रही थी। कभी मार्केट जाना तो पुलिस वाली उस लड़की को लेकर मार्केट भी जाती थी और आने जाने से रहने से काफी उसका लगाव हो जाता है उस लड़के से। लड़के को भी बहुत अच्छा लगने लगता है। अब एक दिन वह महिला पुलिस जब ड्यूटी से आती है तो एक बियर बार की दुकान पे जाकर वहां पर ड्रिंक करती है, महंगी महंगी दारू का सेवन करती है, नशे की हालत में हो जाती है तो करीब 11 बजे रात को अपने घर पहुंचती है। अब घर पहुंचने के बाद अब उसे अपने पति की याद आने लगती है। अब उसे ऐसा लगता है कि कोई भी पुरुष मेरे अंदर की आग को बुझा दे। अब वो अपने रूम से उठती है और अपने नौकर के रूम में जाती है, उसको पकड़कर अपने रूम में लाती है और उसके सामने पूरे कपड़े निकाल देती है। लड़का जैसे ही उसके बदन को देखता है उसके अंदर की भी आग जाग जाती है। पुलिस वाली कहती है, देखो आज तुम मेरे साथ मेरे अंदर की हवस की आग को बुझा दो, शांत कर दो। इतना कहने के बाद
वो पुलिस वाली उस लड़के से गले लिपट जाती है, बेड पे दोनों लेट जाते हैं और जैसा वो पुलिस वाली चाहती थी उस तरह से वो लड़का उसके साथ करता है। अब हमेशा दोनों बहुत ही क्लोज हो जाते हैं। जब भी उनको मन करता है बेहिजक ही दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाते रहते हैं। अब ऐसे दिनचर्या लगभग 8-9 महीने चलता है। अब एक दिन वो महिला कांस्टेबल के पेट में दर्द होने लगता है। वो हॉस्पिटल जाती है, चेक कराती है तो पता चलता है कि 1 महीने का वो प्रेग्नेंट हो गई है, उसके पेट में बच्चा है। अब काफी परेशान हो जाती है। यह बात आ करके अपना जो नौकर है उस नौकर यानी गौरव से बताती है तो गौरव कहता है ठीक है बच्चे को गिरवा दीजिए। लेकिन वो महिला पुलिस कहती है मैं बच्चे को नहीं गिरवाएंगी और तुम मुझसे शादी कर लो। वैसे मेरी जिंदगी अकेली चल रही थी और तुम्हारा ही बच्चा मेरे पेट में है, तुम मुझसे शादी कर लो। लेकिन गौरव कहता है कि मैडम मैं शादी कैसे करूंगा आपसे, मेरी उम्र लगभग 22 साल है और आपकी उम्र लगभग 35 साल है। अब वो लड़का नहीं मानता है। अब उसी दिन रात में वो लड़का चोरी से, वो जानता है कि मैं अब फंसने वाला हूँ, तो रात में चोरी से वहां से वो फरार हो जाता है अपने घर। लगभग 2-3 दिन के बाद वह अपने घर उत्तर प्रदेश यानी कि सहारनपुर जिला में बटुआ गांव में पहुंच जाता है। जैसे सुबह होता है तो महिला पुलिस जब उसके कमरे में जाती है तो देखती है कि वो तो गायब है, यहाँ है नहीं और वो काफी परेशान हो जाती है। वह अपने एक सीनियर ऑफिसर अजीत सिंह से बात करती है, अपनी पूरी कहानी बताती है और बताने के बाद दोस्तों अजीत सिंह और महिला पुलिस 2-3 कांस्टेबल को लेकर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में पहुंचते हैं और पता करते हुए उस लड़के के गांव पर पहुंचते हैं, उसके घर। और उसके घर जो उसके पिता है, पिता का नाम देव सिंह होता है। देव सिंह से पूरी कहानी बताया जाता है कि आपके लड़के ने ऐसा ऐसा किया है और आपके लड़के का इस महिला पुलिस के पेट में बच्चा है और महिला पुलिस चाहती है कि आपके लड़के से शादी कर ले। पूरी कहानी जब बताया जाता है तो उस लड़के का जो बाप है वो समझ जाता है, अपने लड़के को बुलाता है और उन दोनों की शादी करने के लिए मंजूर हो जाता है। दोनों की शादी करा दिया जाता है। शादी कराने के बाद दोस्तों उस लड़के को लेकर जो सुमन पुलिस है वो लेकर फिर चली जाती है मुंबई और अपनी अच्छी सी जिंदगी को जीने लगते हैं। तो मेरे दोस्तों यह रही कहानी। कुछ लोगों के जीवन में ऐसी घटना घटित हो जाती है। कुछ लोग बाहर जाते हैं कमाने के लिए, लेकिन वहां पर कुछ ऐसी हरकत लोग करते हैं, कुछ ऐसे जाल में फंसते हैं कि उनके साथ कुछ भी हो जाता है। तो आपसे मैं पूछना चाहता हूं, क्या लड़के ने सही किया? क्या महिला पुलिस ने सही किया उस लड़के से शादी करके या गलत किया? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।